हेलो यार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक ठाक हैं। और जनाब ईद की आमद है और मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाएं कि हम यहाँ पे ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और सो लेट्स कम विद अस। यहाँ पे हम कुर्बानी का जो जानवर है वो बाय नहीं कर सकते, मतलब अपने पास नहीं रख सकते। हाँ, कुर्बानी हो सकती है लेकिन वो दूसरे शहर में बहुत दूर है और वो हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो हमारी कुर्बानी जो है वो पाकिस्तान में ही होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी सेलिब्रेट करना मस्ट है तो हम कुछ ऐसा सेटअप बनाते हैं कि हमारे बच्चों को भी पता चले कि कुर्बानी क्या है। सो सेटअप क्या है, मेरे साथ आएँ और देखें। तो हमने एक डे जो है वो डिसाइड कर लिया था। ईद के आने में सिर्फ 2 डेज़ बाकी हैं और मेरे पास भी कुछ टाइम था, मेरे हस्बैंड के पास भी थोड़ा सा टाइम था। सो अब हम जा रहे हैं मीट बाय करने के लिए। और क्योंकि मीट जो है उसकी सारी पहचान जो है मेरे हस्बैंड को होती है, सो उनका साथ होना मस्ट था। सो ये एक हलाल मीट शॉप है और हमारे शहर के अंदर ही है। सो लेट्स कम विद अस एंड विजिट दिस शॉप। अच्छा, यहाँ पे हमारे घर के आसपास भी काफ़ी तुर्किश लादन और अरेबिक शॉप्स हैं जो कि मीट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक तो मुझे उनका मीट पसंद नहीं है, दूसरा ये कि मुझे उन पे यकीन भी नहीं है कि वो हलाल ही होता है कि नहीं। सो ये जो शॉप है फ्लाशे फिज़ारे, ये बहुत अच्छी है और हम जब से आए ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो गए हमें यहाँ से बाय करते हैं। हर मंथ का हम एक साथ बाय कर लेते हैं। और ये यहाँ पे ना सिर्फ मीट अवेलेबल है बल्कि फ्रोज़न फूड और इसके अलावा सारे स्पाइसेस, चिकन, सी फूड सब कुछ अवेलेबल है। सो बकरा ईदों और साथ हम जनाब कलेजी ना बाय करें ये तो हो नहीं सकता। सो हम यहाँ पे बेसिकली आए थे कि हम कलेजी बाय करेंगे और लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के लिए नगेट्स और कबाब वगैरह जो थे फ्रोज़न वो भी मिल गए। सो वो भी बाय करने थे। और सी फूड की इतनी वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन अभी क्योंकि मुझे नहीं चाहिए थी सो मैंने इनमें से कुछ भी बाय नहीं किया। और जो हमारा असल मिशन था वो था कलेजी को ढूंढना। और बिलीव में यहाँ के अताना कबाब जो हैं वो इतने ज़्यादा डिलीशियस होते हैं ना, हम हर मंथ बाय करते हैं। और इसके अलावा ये तोक बर्गर था, जो बर्गर के अंदर जो फीलिंग होती है वो भी हलाल थी। सो यहाँ से तो हम आंखें बंद करके कुछ भी बाय कर सकते हैं। सो अब चलते हैं फ्रेश मीट की तरफ। तो यहाँ पे देखें हर किस्म का फ्रेश मीट अवेलेबल था और जनाब हमें कलेजी मिल गई थी। और कलेजी के साथ साथ पाए भी। यहाँ का पायों का मसला ये था कि पाए मिल तो जाते थे लेकिन वो जो मतलब साफ़ हुए होते हैं और उनको जो बनाया होता है आग के ऊपर वो वैसे नहीं मिलते थे, सिर्फ कच्चे पाए मिल जाते थे, आपको ख़ुद बनाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा मुश्किल मरहला है। सो इस दफ़ा क्या ही कमाल हुआ कि हमें साफ़ हुए हुए और उसको अच्छी तरह उन्होंने जला के बिल्कुल साफ़ सुथरा किया हुआ था। तो मैंने कहा कि जब मिल रहे हैं तो क्यों ना वो भी बाय किया जाए। और यहाँ पे हर किस्म के स्पाइसेस भी अवेलेबल थे, इंडियन स्पाइसेस, एशियन स्पाइसेस, हर किस्म के अवेलेबल थे। और ना सिर्फ फ्रोज़न कबाब अवेलेबल थे बल्कि यहाँ पे देखें चिकन के भी और मटन के भी और मेरा काऊ वगैरह के भी जो है ना बने हुए कबाब वगैरह सब कुछ अवेलेबल था। इसके अलावा आपको यहाँ से जो है लेग पीस अलहदा से अगर आपने बाय करने हैं तो वो भी मिल जाते हैं। और यहाँ की एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइजीन का ख्याल रखते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग है। क्योंकि ईद आने वाली थी सो काफ़ी ज़्यादा रश था, इसलिए मैं अंदर वाले जो हिस्से में नहीं जा सकी, वरना मैं आपको दिखाती कि किस तरह मीट मतलब आता है और किस तरह वो हैंग करते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा जो शो किया, पीछे जो इनकी मेन जो इनका है एरिया वहाँ पे पूरे मतलब
जो लाम्ब हैं, पूरे पूरे काऊ हैं, वो हैंग हुई होती हैं। और सब कुछ मशीन से होता है, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छा, कोई इनके मीट से स्मेल नहीं आती, बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। बल्कि कई दफ़ा तो हमारे सामने जो है वो कट करते हैं और फिर हमें देते हैं। और यहाँ पे कोरिएंडर भी अवेलेबल था, जो कि बड़ी कमाल की बात है। कोरिएंडर की कितनी अहमियत है हमारे खानों में, बिलीव करें, मुझे यहाँ पे आने के बाद आइडिया हुआ। पाकिस्तान में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कोरिएंडर की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पे हम कोरिएंडर का एक एक जो पत्ता है ना, वो संभाल के रखते हैं। सो मीट जो है वो बाय कर चुके थे। उसके बाद पास ही जो है वो स्पिरिट वालों का जो फैक्ट्री आउटलेट था, वहाँ पे मैंने सुना कि सेल लगी है, तो मैंने कहा चलें नहीं, जब सेल लगी है तो मस्ट विज़िट करना है। तो मैंने बाय तो कुछ नहीं करना था, क्योंकि मैं ऑलरेडी लास्ट विज़िट जो मैंने पाकिस्तान में किया था मार्च अप्रैल में, मैं अपने बड़ी ईद के कपड़े भी जो हैं वो बाय करके ले आई थी साथ। लेकिन फिर भी ईद का इवेंट था तो थोड़ी बहुत शॉपिंग तो बनती थी। और वो भी जब आपके हस्बैंड आपको कह रहे हैं नहीं नहीं तुम बाय कर सकती हो, तो बस फिर तो सोने पे सुहागा है। अच्छा, ये वाली जैकेट जो है लास्ट ईयर मैंने बाय की थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी और बहुत एक्सपेंसिव थी, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने सेल लगाई थी, 30% मेरा हेल ऑफ था। बहुत अच्छी क्वालिटी की थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। ये देखें, लोग अपने पेट्स का कितना ख्याल रखते हैं यहाँ पे। इतना तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में माएँ अपने बच्चों का भी नहीं ख्याल रखती। और जी जनाब, वॉच शॉप के आगे से हम ऐसे ही गुजर जाएं, ये तो हो नहीं सकता। सो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि क्या कुछ नई वैरायटी तो नहीं है। और देखते देखते उनको एक वॉच पसंद आ गया अपने लिए, और उन्होंने अपने लिए वो बाय भी कर ली। तो क्यों ना करें जनाब, ईद है तो ज़ाहिर है उनका भी बनता है कुछ ना कुछ बाय करना। इसी तरह घूमते घुमाते जनाब हमें जो है टाइम हो चुका था 2 o'clock का, और इसके बाद मैं थक चुकी थी। और थकने का मतलब है कि मुझे कॉफ़ी ब्रेक चाहिए था। और जब आपके हस्बैंड ड्राइव कर रहे हो और मौसम इतना अच्छा हो, आपके हाथ में हॉट कॉफ़ी का कप हो, तो बस और क्या चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था वो ग्रोसरी था, कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजेस और बच्चों के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें बाय करनी थी। सो वो बाय की। यहाँ की एक अच्छी बात ये भी है कि आपका जो फ्रूट्स है आप आंखें बंद करके यहाँ से बाय कर लें। फ्रूट्स वेजेस बिल्कुल फ्रेश होती हैं, मतलब उन्होंने कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे रखी ही नहीं हो जिससे उनको मतलब कोई कंप्लेन आए। लेकिन पाकिस्तान में मार्च अप्रैल में इवन रमज़ान का मुबारक महीना था और हर रोज़ जो है फ्रूट्स वगैरह आ रहे थे घर में, तो मैंने देखा कि बड़ी बड़ी मार्केट्स में बाय करने के बावजूद बहुत ज़्यादा फ्रूट जो है वो ख़राब निकल रहा था। बीच में से कुछ फ्रूट जो है 40% तक ही ठीक निकलता था, 60% फ्रूट ख़राब होता था। मतलब मेरा तो इवन खाने को भी दिल नहीं करता था। अच्छा, ये फ्रोज़न एरिया, यहाँ से मुझे फ्रोज़न बेरीज़ वगैरह लेनी होती है स्मूथी के लिए, और यहाँ पे मुझे फ्रोज़न मैंगोज़ भी नज़र आ गए। यहाँ वैसे तो मैंगोज़ मिलते हैं लेकिन वो पाकिस्तान वाला टेस्ट का, लेकिन ये जो फ्रोज़न मैंगोज़ थे ये काफ़ी ज़्यादा बेटर थे। इनका मिल्क शेक बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। वैसे तो मेरे घर में फ़िज़ी ड्रिंक्स जो हैं वो फॉरबोटन है, मना है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती, मतलब लेके ही नहीं, बाय ही नहीं करती, तो मतलब फिर बच्चे यूज़ भी नहीं करते। लेकिन क्योंकि ईद का मौका था सो मैंने थोड़े से जो है बाय किए थे। और इसके अलावा फ्लावर्स तो मस्ट हैं, फ्लावर्स को बाय किया। और ये सब ग्रोसरी वगैरह करते करते टाइम हो गया था 3 o'clock का, और क्योंकि वेदर भी कुछ ठीक नहीं था सो मैंने सोचा कि क्यों ना अब यहाँ से निकल के मैं अपनी जो छोटे बेटे को पिक कर लूँ, क्योंकि वेदर जो है बहुत ज़्यादा रेनी हो रहा था। सो यहाँ से हम सीधा जाएंगे
किंडरगार्टन और मैं पिक करूँगी अपनी बेटी को। आप यहाँ पे मैं किंडरगार्टन आ गई हूँ और मेरा बेटा खेल रहा है, मस्त है। वो जाना ही नहीं चाहता घर वापस, बट उसको लेके आई कि बस मतलब ये प्रेडिक्शन है कि थोड़ी काफ़ी ज़्यादा बारिश होने वाली है, तो उसको साथ लेकर आए। उसके बाद मैंने घर आके फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि मैं कॉफ़ी ले चुकी थी सो मैं थोड़ा एक्टिव थी, मैंने सारा ग्रॉसरी वगैरह को सेटल डाउन किया और ये मीट वगैरह को सिरका वगैरह लेमन वगैरह लगा के वॉश किया और फिर उनके पैकेट्स बनाए डिफरेंट, जो कि ईद वाले दिन बनाना था, जो ईद के दूसरे दिन बनाना था, सबके पैकेट्स बना के फ्रीज़ किया। अल्लाह करे जो पाकिस्तान में है, इस दफ़ा सुना है कि कुर्बानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और जो लोग कर रहे हैं और अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल करे और पाकिस्तान के हालात में बेहतरी की दुआ करें सबके, पाकिस्तान के हालात में बेहतरी है, आमीन। और इसके बाद ये सब करके मैंने एक जो है ग्रीन टी का कप बनाया और वह तब बहुत ज़्यादा जो है मज़े का हो रहा था। सो अब मैं आराम से बैठी, क्योंकि सुबह से भागम दौड़ हो रही थी। सो अब आराम से बैठ के मैं अपनी ग्रीन टी एंजॉय करूँगी और साथ में कोई अच्छी सी मूवी देखूँगी, क्योंकि खाना जो है वो बना हुआ था। मेरे हस्बैंड अपने काम पे चले गए थे और मेरे बेटे ने जो है 5 o'clock पे आना था और अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 1 hour का टाइम है था। सो मैं यहाँ पे बैठ के अपनी मूवी एंजॉय कर रही हूँ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और आपने अपनी ईद के लिए क्या क्या प्रेप किया, प्लीज़ डू लेट मी नो। और मुझे दीजिए इजाज़त, टिल नेक्स्ट व्लॉग, डोंट वरी, बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइल। अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक।